हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ऑनलाइन एमबीए एंड एग्जीक्यूटिव एमबीए के बारे में। बेसिकली जो ये दोनों टर्म्स हैं, ऑनलाइन एमबीए एंड एग्जीक्यूटिव एमबीए, यहाँ पे मेजरली जो कन्फ्यूजन आता है वो तब आता है जब आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और जो दोनों प्रोग्राम्स हैं बेसिकली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ही बने हैं। हालांकि ऑनलाइन एमबीए के अंदर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव एमबीए यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल जॉब करते हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं या एमबीए करना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन है कि ऑनलाइन एमबीए करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव एमबीए करना चाहिए, तो इस वीडियो के अंदर हम एक सोल्यूशन की ओर पहुंचेंगे कैसे कि आपको जो है कौन सा प्रोग्राम चूज करना चाहिए, ये दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस रहता है। अगर मैं यहाँ पे ऑनलाइन एमबीए का बात करूँ तो ऑनलाइन एमबीए जो है यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं जो कि यूजीसी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से अप्रूव्ड हैं, और आपको 2 साल का बेसिकली प्रोग्राम रहता है। और ये प्रोग्राम जो है आप फ्रेशर हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, जॉब के ऊपर हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव एमबीए बेसिकली जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं या टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के अंदर, जैसे आईएम्स हो गए या फिर दूसरे टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एमबीए ऑफर करते हैं, उन्हीं का ये प्रोग्राम रहता है जो कि एग्जीक्यूटिव एमबीए वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। अभी यहाँ पे मैंने एलिजिबिलिटी का बात किया, तो एलिजिबिलिटी बेसिकली ऑनलाइन एमबीए के अंदर फ्रेशर है तब आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एग्जीक्यूटिव एमबीए के अंदर आपको मिनिमम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रहता है, तभी आप जो है इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हो। लेकिन मेन क्वेश्चन आता है कि यार दोनों में से क्या डिफरेंस है और चूज कौन सा करना चाहिए जो कि आपको बेसिकली बेनिफिट दे। तो अगर मैं डिफरेंस का बात करूं तो एग्जीक्यूटिव एमबीए मेजरली जो मोर प्रैक्टिकली रहता है, इवन जो है ऑफलाइन जो वे रहता है क्लासेस का वो एग्जीक्यूटिव एमबीए के अंदर ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। एंड मेजरली जो बनाया गया है ये बनाया गया है ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए जिनको बेसिकली कोर स्पेशलाइजेशन के अंदर जाना है, या कोर जो है आप बोल सकते हो कि नॉलेज जो है गेन करना है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। अगर मैं ऑनलाइन एमबीए का बात करूं तो ऑनलाइन एमबीए के अंदर आपको जो है नॉर्मल स्पेशलाइजेशन मिल जाती है, एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस वगैरह। लेकिन अगर मैं एग्जीक्यूटिव एमबीए का बात करूं, एग्जीक्यूटिव एमबीए के अंदर जो है आपको बिल्कुल कोर स्पेशलाइजेशन मिलती है, जैसे लीडरशिप स्किल्स हो गया, आपका डिजाइन साइंस हो गया, अप्लाइड साइंस हो गया, इस टाइप की मतलब मेजरली कोर स्पेशलाइजेशन होती है। और ऐसी स्पेशलाइजेशन जहां पे आपका फ्रेशर आपको उन स्पेशलाइजेशन के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता है, या आपके लिए वो एरियाज ही अनएक्सप्लोर्ड होते हैं। और वो स्पेशलाइजेशन तभी आप सोच सकते हो उनके बारे में जब आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है, तभी जो 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम मांगा हुआ फुल टाइम के लिए। अगर मैं बात करूं कि आपको दोनों में से कौन से अंदर जाना चाहिए, तो अगर आपका 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके लिए आपके लिए ऑनलाइन एमबीए ही सफिशिएंट है, आप उसके लिए मूव कर सकते हो, क्योंकि ये सस्ती भी रहती है, क्योंकि इसका नॉर्मल बजट 2 लाख के अंदर आपको मिल जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं एग्जीक्यूटिव एमबीए का, तो इसका अगर नॉर्मल बजट का बात करूं तो जो यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एमबीए ऑफर कर रही है 1.5 लाख के अंदर या 1 लाख से नीचे, वही यूनिवर्सिटी जो है वो एग्जीक्यूटिव एमबीए 5 लाख 6 लाख के अंदर ऑफर कर रही है, क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन प्रोग्राम्स भी रहते हैं, आपका असाइनमेंट वर्क ज़्यादा रहता है, क्लासरूम वर्क ज़्यादा रहता है, या फिर आपको टाइम देना होता है क्लासेस के लिए। तो वही सेम यूनिवर्सिटी मतलब बजट के हिसाब से ये थोड़ा सा महंगा रहता है। एंड अगर बात करूँ एक्सपीरियंस का, तो 3 से 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास है या इससे ऊपर का एक्सपीरियंस है, तभी जो है आप इस प्रोग्राम के अंदर जाते हो, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहता है, क्योंकि इतना टाइम तो लग जाता है इंडस्ट्री को रिसर्च करने में, इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करने में कि आपको एक्जैक्टली कौन सी प्रोफाइल के अंदर जो अपना करियर बिल्ड करना है। क्योंकि यहाँ पे आपको मेजरली बहुत ही कोर या बोल सकते हो कि हाई लेवल की स्पेशलाइजेशन जो मिलती हैं, जो कि स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर एरिया को टारगेट कर रही होती है। एंड बजट का बात करूं, बजट भी ऑब्वियस सी बात है, यहाँ अगर आईएम्स के लिए जाते हैं तो आईएम्स के अंदर ऑब्वियस सी बात है आपका 10 लाख से 20 लाख का बजट जाता है एग्जीक्यूटिव एमबीए के अंदर, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए रहता है। एंड जो नॉर्मल दूसरी यूनिवर्सिटी वहाँ भी 5 लाख 6 लाख का बजट आपका नॉर्मली जाता है, और आपको कंप्लीट टाइम देना होता है एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए। तो अगर आपको जो है इस चीज़ का कंफ्यूजन है कि आप वर्किंग प्रोफेशनल और आपको ऑनलाइन एमबीए चूज करना है, एग्जीक्यूटिव एमबीए चूज करना है, तो आपको जो है बेसिकली आपका ये देखना है कि आपको अगर कोर स्पेशलाइजेशन के अंदर जाना है, या आपका इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि आपको स्पेसिफिक पता है कि इसी एरिया के अंदर आपको काम करना है, देन आप जो है एग्जीक्यूटिव एमबीए चूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है ऑनलाइन एमबीए के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि 1-1.5 लाख के अंदर आपका ऑनलाइन एमबीए हो जाता है। देन अगर आपको लगता है फ्यूचर के अंदर कि ठीक है 6, 7, 8 साल 10 साल के बाद आपको लगता है कि इतना आपका एक्सपीरियंस हो गया और आपको इस कोर सब्जेक्ट के अंदर जो स्पेशलाइजेशन लेना है या सेक्टर के अंदर आपको जाना है, देन आप जो है उस टाइम पे एग्जीक्यूटिव एमबीए कर सकते हैं। एंड एक ड्यूरेशन का भी मैटर करता है, क्योंकि ड्यूरेशन पहले जो था एग्जीक्यूटिव एमबीए का थोड़ा कम रहता था, ये 12 मंथ 15 मंथ्स 18 मंथ्स का रहता था। लेकिन जब यूजीसी ने इस चीज़ को चेंज किया कि ठीक है भाई अगर आप एमबीए वर्ड यूज़ करें तो आपको 24 मंथ से नीचे का कोई प्रोग्राम ऑफर नहीं कर सकते, देन जो एग्जीक्यूटिव एमबीए के अंदर भी सेम ही ड्यूरेशन मिलने वाला है। तो ड्यूरेशन दोनों का सेम ही होने वाला है। पहले होता था कि एग्जीक्यूटिव एमबीए का जो टाइम था वो कम रहता था, तो मेजरली कैंडिडेट जो थे वो इस प्रोफाइल के अंदर ज़्यादा जाते थे, लेकिन अभी जो है टाइम ड्यूरेशन दोनों का बराबर ही है। तो आपको चाहे प्रैक्टिकल मिल रहा है, इंटर्नशिप्स मिल रही हैं, जो भी चीज़ें इसके अंदर मिल रही हैं, तो आपको ये देखना है अगर कि आपका बजट बेसिकली कितना जा रहा है, एंड जो है आपके पास जो कोर्स स्पेशलाइजेशन का इतना
एक्सपीरियंस है कि आप कोर स्पेशलाइजेशन के अंदर जाना चाहते हैं, अगर वो चीज़ें नहीं है देन आपके लिए बेस्ट रहता है कि आप जो है ऑनलाइन एमबीए ही कर सकते हो। बाकी इन जो कन्फ्यूज़न है एग्जीक्यूटिव एमबीए कहाँ से मिल सकती है आपको, या ऑनलाइन एमबीए कहाँ से मिल सकती है, कौन से प्रोग्राम के अंदर जाना चाहिए, अगर इसके ऊपर डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म का हेल्प ले सकते हो। कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है ऑनलाइन डिस्टेंस प्रोग्राम्स के लिए, या फिर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, वर्किंग प्रोफेशनल के प्रोग्राम रहते हैं उनके लिए भी, क्योंकि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी कंप्लीट लिस्ट मिल जाता है जो कि ऑनलाइन डिस्टेंस से कोर्सेज को ऑफर कर रही हैं, और इनका एआई सिस्टम आपका हेल्प करता है आपके लिए राइट यूनिवर्सिटी का सजेशन लेने में आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंप्लीट लिस्ट मिल जाता है जहाँ पे आप उनको एनालाइज कर सकते हैं, एंड अगर आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग चाहिए तो पर्सनलाइज काउंसलिंग के लिए आप जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल से कनेक्ट कर सकते हो इन्हीं की वेबसाइट से, या फिर आप जो है कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट काउंसलर से भी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है यूनिवर्सिटीज को आपस में कंपेयर करने का ऑप्शन भी मिलता है, जहाँ पे आप 30 से ज़्यादा पैरामीटर्स यानी कि अप्रूवल्स, फीस, रैंकिंग, प्लेसमेंट्स, ईएमआईज ऑप्शन, इन सब के ऊपर जो है यूनिवर्सिटीज को आपस में कंपेयर कर सकते हो और अपने लिए राइट यूनिवर्सिटी के सजेशंस ले सकते हो। साथ में कॉलेज विद्या आपको जो है करियर बूस्टर प्रोग्राम ऑफर करता है जो कि आपको इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स में हेल्प करता है। एंड अगर आप जो है कॉलेज विद्या की वेबसाइट से किसी यूनिवर्सिटी को फाइनलाइज करते हैं तो आप कॉलेज विद्या आपको सब्सिडी भी ऑफर कर रहे हैं, यानी कि डिस्काउंट भी ऑफर कर रहा है, एंड यूनिवर्सिटी की ऑथेंटिक वेबसाइट्स के लिंक्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अगर आप जो है ऑनलाइन या एग्जीक्यूटिव एमबीए का सजेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखा है, वहाँ से आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो या फिर इनका ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो एंड अपने लिए राइट यूनिवर्सिटी का सजेशन ले सकते हो। तो गाइस ये था वीडियो ऑनलाइन एमबीए एंड एग्जीक्यूटिव एमबीए के बीच में कि बेसिकली क्या डिफरेंस है और आपको कौन सा प्रोग्राम चूज करना चाहिए। मेजरली सजेशन यही है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपके पास कोर्स स्पेशलाइजेशन लेने का ये है कि आपको कोर्स स्पेशलाइजेशन अभी लेनी है या इतना टाइम आपके पास है कि आप ऑफलाइन इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेशन कर सकते हो, या फिर अपना बजट आपका है कि आप इतना बजट आप लगा सकते हो, देन आप जो है एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए जा सकते हो, अदरवाइज ऑनलाइन एमबीए आपके लिए प्रेफरेबल रहेगा। सो आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा एंड हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा ये वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और इसी टाइप की करियर कोर्सेज और कॉलेज से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन जय हिंद।